Hello students, I hope you all are fine in doing your work. We are doing lesson 4, a question of trust. This lesson is about Horace Denby, who is around 50 years old. What was his profession? He was a lock maker. What was he suffering from? What was his illness or disease? Hay fever. What did he like the most? He loved most rare and expensive book. He loved to read rare and expensive books. How many times had he been to prison? He had been to prison only once. What did he do to buy books? He would rob a safe. He would steal every year once. How many times did he steal? Did he rob? He would rob only once. एक बार वो करता था. How would he buy those books? He would buy those books through an agent. Where did he decide to steal this year? Where did he decide to steal this year? He decided to steal at Shotover Grange. Where had the family gone? Where had the family of the owner of Shotover Grange gone? They had been to London. So there was nobody. He knew that there were around 15,000 pounds worth jewelry in Grange safe, so he wanted to steal that. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. और कहाँ से उसने एंटर किया? गार्डन वॉल से. उसने देखा कि जब सर्वेंट जा रहे थे तो उन्होंने की को किचन डोर में हैंग कर दिया. उसके बाहर एक हुक था उसमें. पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अपने ग्लव्स पहने. took the key and opened the door, दरवाज़ा खोला. He was always careful not to leave any fingerprint. अब क्योंकि उसका रिकॉर्ड था पुलिस के पास, तो इसीलिए वो जब भी चोरी करते तो ध्यान रखते कि कहीं पर भी उनका फिंगरप्रिंट ना आ जाए. इसीलिए वो क्या करते? He would wear gloves. A small dog was lying in the kitchen. किचन में एक डॉग था उनका. It stirred and made a noise and moved its tail in a friendly way. डॉग्स जो होते हैं वो सेफ्टी के लिए होते हैं. अगर डॉग है घर पर तो कोई और बाहर का व्यक्ति एंटर वहाँ नहीं कर सकता. लेकिन उसने क्या किया? उस डॉग ने थोड़ा सा हिला, आवाज़ की और फिर बड़े फ्रेंडली जैसे अपने किसी जान पहचान को, दोस्त को देखकर करते हैं, अपनी टेल मूव की. और राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट. और हॉरेस ने उसके नाम से पुकारा. व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? इट वाज शेरी. शेरी उसका नाम था. All you had to do is to keep dogs quiet, was to call them by their right names. हॉरेस को पता था, वो कहते थे कि अगर डॉग्स को शांत रखना है कि वो आप पर ना बाग करें, क्योंकि अगर डॉग बाग करेगा तो आसपास के लोग आ सकते हैं सुनकर कि ऐसा क्या हो रहा है. तो उनके लिए एक तरीका है कि आप उन्हें उनके नाम से ही पुकारें. एंड शो देम लव, प्यार से पेश आएं. सो वेयर वॉज द सेफ? द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ पेंटिंग. आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वेयर वॉज द सेफ? द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड द पेंटिंग. एंड हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. तो पेंटिंग इतनी सुंदर लग रही थी. ही हैड आर्टिस्टिक टेस्ट. उसके अंदर एक आर्टिस्ट वाला टेस्ट था, इसीलिए तो उसे बुक्स पढ़ना पसंद था. वो चोरी ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि बुक्स खरीदने के लिए करता था. हाँ, ये भी गलत है कि वो शौक पूरा करने के लिए चोरियाँ करता है. इसीलिए अब उसको लगा कि एक बार तो पिक्चर्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए बुक्स की बजाय, क्योंकि पिक्चर्स बड़ी सुंदर लग रही हैं. बट देन दे टुक अप टू मच रूम. क्यों नहीं करता था वो? क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए थी रखने के लिए. बिकॉज इन अ स्मॉल हाउस, ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर. सो देयर वॉज अ ग्रेट वॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. हे फीवर था उसको, ठीक है ना. और हे फीवर उसको किस चीज़ से उसे एलर्जी थी? ही वॉज एलर्जिक टू फ्लावर्स. टेबल पर एक बड़े से बॉल में फ्लावर्स रखे हुए थे. हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. उसे गुदगुदी होनी शुरू हो गई नोज़ में, यानी उसे थोड़ा सा फील होने लगा. ही गेव अ लिटल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. उसे स्नीज हुई, छींक आई और अपना बैग जिसमें टूल्स थे नीचे उतारा. केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि 4 घंटे का समय था. Where had the servants been? The servants had been to watch a movie. The safe was not going to be
हार्ड टू ओपन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, वैसे भी ताले ही बनाता था, उसके लिए आसान था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ, सारी ज़िंदगी, क्योंकि यही उसका प्रोफेशन है, यही बनाता रहा है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म भी लगाया गया था। बर्गलर अलार्म होता, बर्गलर होता है चोर, ठग, कोई चोरी करने आए, सेफ को टच करे तो वो अलार्म बज जाएगा, तो पहले उसने उस अलार्म की वायर को कट किया, बहुत ईजी था वो। He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly. अब जब हॉल में गया तो वहाँ फ्लावर्स रखे हुए हैं, जब वापस आया तो ज़ोर से स्नीज किया उसने, यानी कि उसे एलर्जी हो रही थी। As the smell of flowers came to him again. How foolish people are when they own valuable things. Horace thought. Horace सोचने लगा, कितने पागल होते हैं लोग, इतनी महंगी चीज़ें रख के करते क्या हैं। क्योंकि अब क्या हुआ, होरेस को कैसे पता लगा उस घर के बारे में। हाउ डिड होरेस कम टू नो अबाउट द हाउस? थ्रू अ मैगजीन आर्टिकल। एक मैगजीन में इस घर के बारे में पूरा आर्टिकल छपा था, जिसमें इसका पूरा प्लान दिया गया था इसके कमरों का। इनफैक्ट पिक्चर भी दिखाई गई थी ये, और ये भी बताया था, द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, कि इसके पीछे एक सेफ है। तो सारी चीज़ें तो बता दी गई, क्या बचा। So Horace found that the flowers were hindering him in his work. Hindering होता है, hinder होता है obstacle, रुकावट डालना। हॉरेस को लगा कि ये उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, तो उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध लिया ताकि उसे स्मेल ना जाए। Then he heard a voice saying from the doorway. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कौन था वो? What is it? A cold or hay fever? Before he could think, Horace said, hay fever. एक आवाज़ क्या सुनाई दी, किसी ने उससे पूछा क्या हुआ, कोल्ड है या एलर्जी को, हे फीवर है। होरेस ने सोचा ही नहीं कौन बोल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो घर खाली था। बिना सोचे समझे होरेस ने कहा हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। उसे फिर से स्नीज आई। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ वो फिर आवाज़ आई, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, अगर एक ट्रीटमेंट होता है वो लें तो आप ठीक हो जाएंगे। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, कहते हैं बस तुम्हें यही तो पता करना है कि किस प्लांट से तुम्हें ये हे फीवर का अटैक होता है, तो तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम वाकई अपने काम के लिए सीरियस हो, यानी चोरी के काम के लिए। क्यों? बिकॉज आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, कि तुमने इतना लाउड स्नीज किया कि मुझे ऊपर तक सुनाई दिया, इसलिए तो मैं नीचे आ गई। अब उसे आवाज़, उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, अब उसका ध्यान हॉरेस की तरफ जाता है। हॉरेस का ध्यान उसकी तरफ जाता है, लेडी की तरफ। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, बड़े काइंडली वो बोल रही थी, शांति से, आराम से, लेकिन आवाज़ में एक मजबूती, शक्ति। अ वुमेन was standing in the doorway. Who was there? A woman. एक महिला वहाँ थी। Sherry was rubbing against her. और शेरी उससे बड़े दुलार कर रहा था, इस तरह रब कर रहा था, उसके पैरों से चिपटा हुआ था जैसे उसे बहुत टाइम से जानता हो। She was young, quite pretty and was dressed in red. यंग थी, सुंदर लड़की थी और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. फायरप्लेस के पास गई, जो उसने ऑर्नामेंट्स अपनी ज्वेलरी पहनी हुई थी उसको ठीक किया। डाउन शेरी, शी सेड, कहने लगी शेरी आराम से। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस। हॉरेस की तरफ देखकर कहती है, सबको लगा कि मैं तो 1 महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। एंड वेंट ऑन, कहने लगी, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। चलो अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ चोर मिलेंगे। देखो, कोई घर में कोई महिला जब देखती है कोई चोर है तो वो इतने प्यार से उससे बात तो नहीं करते आराम से, लेकिन वो कर रही हैं। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को लगा चलो बात करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद मान जाए, पुलिस को ना बुलाए, क्योंकि हॉरेस को प्रिजन के नाम से ही मतलब डर लगता था। आज तक एक बार गए थे, उन्हें लगा कि ये बड़े प्यार से मुझसे बात कर रही हैं, लगता है कोई बुरा नहीं माना, तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ, पूछता हूँ। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ इट ट्रीटेड हर द राइट वे। हो सकता है आराम से बात करने में वो बच जाए। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। वो भी उसी तरह आराम से बोलता है, मुझे भी नहीं लगा था, जैसे उसने कहा ना टू आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, उसने भी कहा आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। शी नोडेड, आई सो व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। इस लेडी ने क्या कहा, मुझे पता है, इनकन्वीनियंस यानी बुरा लग रहा होगा कि तुम्हें
तुम मुझसे यहाँ मिले कि तुमने मुझे देखा. सो हॉरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन. पहले मैंने सोचा दौड़ जाता हूँ, वापस भागता हूँ, बट ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. अब वो लेडी क्या कहती है, बिल्कुल जाओ, बट आई कुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस. कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और पुलिस तुरंत तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं. हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट. अब उसकी बात सुनकर उसने क्या कहा, ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं पहले टेलीफोन की तार काट के जाऊंगा. तब की कहानी जब लैंडलाइन होते थे. एंड ही हेजिटेटेड, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. कहते और इस तरह से कुछ करूं कि तुम कुछ ना कर पाओ, यानी उसके हाथ पैर बांध देना, मुंह बांध देना, किस तरह से उसे हॉस्टेज बना ले कुछ समय के लिए कि वो कुछ भी ना कर पाए. अब आगे क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे कल. थैंक यू.